तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से यंगस्टर्स में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। तो इसके मुख्य कारण, इसके कैसे बचाव हो सकते हैं, इसको पहले हम जल्दी जान लेते हैं, फिर इसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। सब जैसे कि इसके कुछ क्या कारण हैं। ओबेसिटी हो गई, स्मोकिंग हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज़, फैमिली फैक्टर यानी कि अगर आपके पेरेंट्स में है तो हो सकता है आपके अंदर भी चांसेस बढ़ जाएं। इलीगल ड्रग यूज़, एक्सेस अल्कोहल यूज़, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यानी कि आप हाथ पैर अपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसका और सबसे बड़ा कारण है अनहेल्दी डाइट का, तो जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक होता है। तो हम जल्दी जान लेते हैं पहले कि इसके प्रिवेंशन क्या है, हम इससे कैसे बच सकते हैं या इसका कैसे बचाव कर सकते हैं। सो रेगुलर एक्सरसाइज यानी कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, हेल्दी डाइट अच्छा खाइए, नो स्मोकिंग या नो टोबैको यूज़, मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट, अपना वजन बढ़ा के रखें यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट का कॉम्बिनेशन जिसकी वजह से आपका वेट बैलेंस रहे। मैनेजिंग स्ट्रेस को मैनेज करना योगा मेडिटेशन के तरीके से, और रेगुलर हेल्थ चेकअप, और अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप जिससे आपको ये पता हो सके आपको क्या दिक्कतें स्टार्ट हो रही हैं जिसका आप मेडिकेशन कर सकें। तो आइए हम लोग बात करते हैं हर एक टॉपिक पे विस्तार से, जिससे हम जान सकें कि आजकल यंगस्टर्स में हार्ट अटैक के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। सबसे पहला है ओबेसिटी, ठीक है, अनहेल्दी डाइट, आलसीपन जिसकी वजह से आपको मोटापा बढ़ता रहता है और इसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बहुत बढ़ जाता है। दूसरा है स्मोकिंग क्या करता है, आपके हार्ट डिसीज़ को बढ़ाता है, दिल से जुड़ी हुई कई बीमारियों को वो बढ़ाता है, ठीक है, और जिससे आपके हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, आपके वेसल्स में स्ट्रेन डेवलप होता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। आ सकते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की है, इसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि आपकी आर्टरीज में प्लेग को बनाता है जिसकी वजह से आपकी नलियाँ होती हैं वो नैरो होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके कारण उसमें ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी बीमारी है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ यानी कि ज़्यादा डायबिटीज़ के कारण आपके नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं जिससे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है और ये एक हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण बनता है, ठीक है। इसके बाद आता है फैमिली फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कि आपके किसी पेरेंट्स में, आपके ब्लड रिलेशन में आपके मदर को, आपके फादर को हार्ट की डिजीज़ है और आप उसके बाद जन्म लेते हैं, तो हो सकता है मे बी आपके अंदर भी कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम पहले से ही हो जो पनप रही हो और जो कि बाद में हार्ट अटैक का कारण बने। इसके बाद आता है स्ट्रेस। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा चिंता करते हैं, ज़्यादा फिक्र करते हैं, तो ये आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे बहुत गहरा प्रभाव डालता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। इलीगल ड्रग्स का यूज़ करते हैं, इलीगल ड्रग्स यानी कोकेन का और भी जो नशीले पदार्थ होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं अगर आप, तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका तो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, जब तक ज़रूरी ना हो तब तक ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद आता है एक्सेसिव अल्कोहल यूज़। अगर आप दारू पीते हैं या आपको शराब की आदत है तो हद से ज़्यादा अगर आप दारू पीते हैं तो ये हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण बनता है। आजकल की जो यंग जनरेशन है उनके अंदर अगर हार्ट अटैक का मेन कारण है तो वो है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। और तीसरा एक सबसे बड़ा कारण है वो है स्ट्रेस। सो अल्कोहल को ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करना है क्योंकि अल्कोहल हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण बनता है। अल्कोहल की वजह से क्या होता है कि उससे ब्लड प्रेशर हाई होता है, और अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि ब्लड प्रेशर हाई होने से ब्लड वेसल्स में स्ट्रेन पैदा होता है, जो स्ट्रेन ब्लड ब्लॉकेज का बहुत बड़ा कारण बनता है। अगला है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, यानी कि अगर आप वर्क करते हैं, आपके बैठे रहने की शैली है, काम की शैली बैठे रहने की है, या आपको जब भी टाइम मिलता है आप बैठ जाते हैं, आराम कर लेते हैं, या फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं जैसे कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ज़्यादा चलना फिरना दौड़ना घूमना ये सब नहीं करते हैं, तो फिर ये भी इसकी वजह से क्या होता है, ओबेसिटी बढ़ती है। ओबेसिटी के कारण हार्ट अटैक। अनहेल्दी डाइट में जैसे कि आप अनसैचुरेटेड फैट लेते हैं या सोडियम आपके खाने में की मात्रा ज़्यादा है तो उससे भी आपका हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो फिर कभी भी कोई भी डाइट लेनी है तो वो आपको सोच के लेनी है कि हर चीज़ का ध्यान रखना है कि किस चीज़ की क्या मात्रा है क्या मात्रा नहीं है। तो प्रोटीन है कि फैट है, हेल्दी फैट लेना है, आपको जो भी लेना है तो वो चीज़ ध्यान रखना है कि आप जो खाते हैं उसमें क्या चीज़ कितनी मात्रा में है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिवेंशन में सबसे बड़ा फैक्टर है रेगुलर एक्सरसाइज का। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं यानी कि अगर आपको कई चीज़ें हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, आपको स्ट्रेस भी है, आप स्मोकिंग भी करते हैं, या आप अनहेल्दी डाइट से नहीं बच सकते हैं, मतलब बाहर रहते हैं और आपको खाना खाना रहता है, कुछ अब कहीं आप बाहर गए कुछ नहीं मिला और आपको उल्टा सीधा कुछ खाना पड़ गया, तो भी अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या नियमित तौर पर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। यानी कि एक्सरसाइज सबसे बड़ा प्रिवेंशन है हार्ट अटैक से बचने का। और सेकंड नंबर पे आता है हेल्दी डाइट।
हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट का लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, होल ग्रेन हो गया, प्रोटीन फूड्स हो गए, ये सब आपको नियमित तौर पे लेना ही लेना है। क्योंकि अगर आप उल्टा सीधा खाते हैं, अगर आप फास्ट फूड खाते हैं या फिर आप कुछ और लेते हैं और आप हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का बहुत चांसेस रहता है अनहेल्दी डाइट से, और जो कि वेन आर्टरीज को ब्लॉक करता है। इसके बाद आता है नो स्मोकिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण होता है, तो इससे बचने के लिए आपको स्मोकिंग नहीं करना है, आपको ड्रिंक नहीं करना है, तो इन सबसे बचना है। उसके बाद आता है मेंटेनिंग ए हेल्थी वेट। आपको अपना वजन मेंटेन रखना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ, इसको हेल्दी रखने के लिए, वेट को बराबर रखने, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज, यानी कि आपको अपनी डाइट का कॉम्बिनेशन और एक्सरसाइज को बैलेंस करके चलना है, जिसकी वजह से आपका वेट हमेशा संतुलित रहे, बढ़े नहीं, घटे नहीं, आपका संतुलित रहे, जो कि आपको हार्ट अटैक से बचा सकता है। उसके बाद आता है मैनेजिंग स्ट्रेस, यानी कि आपको अपने स्ट्रेस को दूर करने का कोई ना कोई चारा ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी काम का स्ट्रेस है, आपको फैमिली का स्ट्रेस है, या फिर आपको कुछ करने का स्ट्रेस है, पढ़ने का स्ट्रेस है, कुछ भी हो सकता है। ये स्ट्रेस किसी भी तरीके का हो सकता है, बट लेकिन इसको अगर आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है तो आपको रेगुलर योगा करना पड़ेगा, आपको रेगुलर मेडिटेशन करना पड़ेगा, रेगुलर अपने हॉबीज़ को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, ठीक है, और आपकी हेल्दी लाइफ बनी रहे, ठीक है। उसके बाद आता है रेगुलर हेल्थ चेकअप का, यानी कि आप अपना हेल्थ चेकअप रेगुलर करते रहिए, जिससे आपको पता हो कि आपके अंदर क्या चीज़ बढ़ रही है, क्या चीज़ घट रही है, ब्लड शुगर लेवल कैसा है, मेंटेन है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है, बढ़ रहा है घट रहा है, अपने ब्लड प्रेशर पे कंटिन्यू मॉनिटरिंग रखनी है आपको। तो इन सब चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल सावधानी से कर लेते हैं तो फिर आप इनसे बच सकते हैं। और अगर किसी को हार्ट अटैक मान लीजिए आ भी जाता है आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, कहीं या सड़क पे चलते हुए किसी को, तो सबसे पहले आपको इलाज के संसाधन ढूंढने चाहिए कि कैसे इसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, क्या किया जाए। और दूसरा, आपको सबसे पहले कोशिश करनी होगी कि ब्लड का फ्लो रेगुलर हो सके, यानी कि आप तुरंत अगर किसी को है तो आप उनके हार्ट पर पंपिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी मेडिकल सुविधा देने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आप उनकी जान बचा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। अगर आपको कुछ और जानना है या कुछ पता करना है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। हम डेली आपके लिए इसी तरीके से हेल्दी टिप्स और वीडियोस लाते रहेंगे।